पूरे देश में जहां पे इस वक्त कोविड के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं सीबीएसई ने कोर कसर में कोई कमी नहीं रखी है बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारियों को लेकर के। वो लगातार कई चीज़ों में लगे हुए हैं, ऐसे तैयारियों पे जिसपे कि वो बोर्ड एग्जाम 2021 को कंडक्ट करवा सकें, और इसके लिए सीबीएसई लगातार नए नए सर्कुलर जारी कर रही है। हमने आपको अपडेट दिया था, लगातार 3 से 4 जो नोटिसेस सीबीएसई की तरफ से निकल करके आए थे वो हमने अब दिए थे, और अभी इस वक्त एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट सीबीएसई का निकल करके आया है। सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल से, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, हम आपको लगातार लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2021 से रिलेटेड, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईसीएसई आईएसई बोर्ड या फिर कोई अन्य स्टेट बोर्ड। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपसे मिस नहीं हो। अब मैं आपको एक बात बता दूं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर के काफी सीरियस है, और जैसा कि सीबीएसई का जिद हमेशा से रहा है कि दूसरे राज्य सरकारें कुछ भी करें, लेकिन सीबीएसई अपने ही कुछ नए नियमों कायदों पर वो जो है वो चलते हैं। उनके अपने नियम है, अपने कायदे हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो बड़ा खतरा है कि 2021 एग्जाम, बोर्ड एग्जाम क्लास 10-12 का अच्छे से कंडक्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहीं एग्जाम और पोस्टपोन तो नहीं होगा। क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ने जब अनाउंसमेंट किया था बोर्ड एग्जाम 2021 का कि 4 मई से एग्जाम शुरू होंगे, तब उस वक्त उनके सपने में भी ये बातें नहीं आई थी या नहीं आई होंगी कि भाई आने वाले समय में कोविड के केसेस में इतना ज्यादा बढ़ोतरी देखा जाएगा, सेकेंड वेव का अटैक होगा कोविड का, और पर डे केसेस जो है वो 40,000 के अबव जाएंगे। लेकिन ये अभी जा रहे हैं। पूरे देश की अगर हम बात करें तो देश के कई राज्यों में जैसे कि महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, यूपी, बहुत जगह ऐसे हैं जहां पे कोविड के केसेस में लगातार बढ़ोतरी है, और कई जगहों पर तो नाइट कर्फ्यूज भी लगा दिया गया है। वहीं अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें, कई देशों के कई स्टेट बोर्ड्स की अगर हम बात करें तो कई स्टेट बोर्ड्स अपने एग्जाम्स को पोस्टपोन करने की तैयारियों में हैं। कई जगहों पर तो स्कूल कॉलेजेस को दोबारा से लॉक भी कर दिया गया है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई धड़ाधड़ बड़े बड़े अपडेट्स दे रहे हैं। यहां पे उन्होंने एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के सभी जितने भी अपने एफिलिएटेड स्कूल्स हैं सबको तैयार रहने के लिए कहा है। एग्जाम सेंटर चेंज आप सभी बच्चे करवा सकें, इसके लिए एक नया सर्कुलर जारी हुआ है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो अभी 2 शिफ्टों में हो रहा था उसको 3 शिफ्टों में करने का बात किया है, और साथ ही साथ इंप्रूवमेंट पेपर को लेकर के भी अपडेट है। लेकिन इस वक्त मैं जो आपको बड़ा अपडेट दे रहा हूं वो अपडेट आज ही लागू होने वाला है। एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्च करने वाले हैं सीबीएसई असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश। सीबीएसई असेसमेंट फ्रेमवर्क ये क्या है, मैं आपको पूरा चीज बता दूं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल जो हैं वो आज शाम 5 बजे लॉन्च करने वाले हैं इस पूरे चीज को। उन्होंने खुद ये अपने ट्विटर हैंडल पे अनाउंस किया है। उन्होंने जो मैसेज दिया है वो मैं आपको एक बार पहले पढ़ के बता दूं। आई विल बी लॉन्चिंग द सीबीएसई असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश क्लासेस। गाइज, ये असेसमेंट जो फ्रेमवर्क जो है साइंस, मैथ्स और इंग्लिश को लेकर के, ये भी क्लास 10th से जुड़ा हुआ इसको देखा जा रहा है। क्योंकि जो भी इस बीच में कोविड की वजह से जो लर्निंग गैप एक बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, उनके डाउट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल मेंटल जो है वो एक प्रेशर पड़ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग इस फ्रेमवर्क को सेटअप किया जा रहा है। अब ये क्या है मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, सीबीएसई असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है ये साइंस, मैथ्स, इंग्लिश में जो भी कमियां आई हैं उसको इंप्रूव करने के लिए इस फ्रेमवर्क को आज शाम 5 बजे खुद एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल लॉन्च करेंगे। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा ये जो बनाया गया है असेसमेंट फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ही तैयार किया गया है, जिसमें कि पूरा फोकस किया जा रहा है जितने भी क्लास 6 to 10 के स्टूडेंट्स हैं उन पे फोकस किया जा रहा है। इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चों में हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस जो स्किल है वो बढ़े, फोकस बढ़े स्टडीज की तरफ। जो कमियां आई हैं उसको भरपाई करने का एक कोशिश आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो रहा है, और साथ ही साथ में ये कोशिश है कि इस जो असेसमेंट फ्रेमवर्क जो बनाया जा रहा है
इंग्लिश, साइंस, मैथ्स के लिए। इसमें ये चीज़ किया जाए कि बच्चे जो हैं, जो लर्निंग गैप हो गया, जो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जितने भी पढ़ाई के जो नुकसान हुए, जो लॉसेस हुए, उसको भरपाई करने का आप कह सकते हो कि ये एक तैयारी है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ इसमें दिया जाता है सभी बच्चों को। लेकिन फिलहाल एक सीबीएसई ने एक पहल फिर से कर दिया कि जिसपे कि स्टूडेंट्स को कुछ राहत मिले, लेकिन इतने कम समय में, जबकि बोर्ड एग्जाम में अब सिर्फ लगभग आप कह सकते हैं कि 1 महीना बचा है। क्या ये असेसमेंट फ्रेमवर्क बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाएगा? ये बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अब जबकि कई राज्यों में स्कूल कॉलेजेस को अनिश्चित समय के लिए बंद किया जा रहा है, जैसे कि हमने आज आपको अपडेट दिया था कि पुडुचेरी में यह एक्शन लिया जा चुका है, जहां पर जो स्कूल्स हैं उनको क्लोज कर दिया गया है टिल 31 मई। जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, सभी को 31 मई तक के लिए क्लोज कर दिया गया है। और यही हाल, ऐसा ही फैसला बिहार से भी आने की उम्मीद है। कई अदर राज्य जो हैं वो भी इस पे डिसीजंस ले रहे हैं। तो हालांकि एक पहल कहा जा सकता है कि बच्चों में सीबीएसई जो एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट को जो शुरू करने का एक प्रयास कर रहा है, वो एक अच्छी कदम हो सकती है। लेकिन उससे भी ज्यादा इस वक्त जरूरत था कि इस वक्त जो लाखों बच्चे क्लास 10 12 के लिखेंगे बोर्ड एग्जाम, उनको किस तरह से राहत दिया जाए, उनको किस तरह से सपोर्ट किया जाए। क्योंकि मैं खुद टच में हूं हजारों बच्चों के, जो मुझे वॉइस मैसेजेस भेजते हैं, जो डिटेल्ड मेल लिखते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स बात करते हैं। उनके जो चीजें, जो इश्यूज हैं, वो साफ साफ है कि क्लास 10 12 का जो बोर्ड एग्जाम है, उनकी तैयारियां अच्छी नहीं है। अगर आप 5 बच्चे से पूछो तो 4 में आपको आसानी से ये प्रॉब्लम दिख सकता है। कोई इक्का दुक्का कुछ बच्चे ही, स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जो कि कवर अप कर रहे हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से अपने तैयारियों में सेटिस्फाइड नहीं है। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल करके आता है आने वाले समय में। लेकिन इस वक्त जो सीबीएसई ने ये एक फ्रेमवर्क लाने का फैसला किया है, जिसको आज खुद एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल शाम 5 बजे लॉन्च करेंगे, देखा जाएगा इसमें क्या कुछ स्टूडेंट्स को राहत दी जा रही है या कुछ निकल करके आ रहा है। तो गाइज, हम आपको लगातार लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी, अदर स्टेट बोर्ड्स जितने भी हैं, हम आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ में प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और ट्विटर और टेलीग्राम पे तो हमें आप जरूर फॉलो करें। तो बने रहिए मेरे साथ में, मैं आपके लिए लगातार लेटेस्ट अपडेट्स लेकर के लगातार आ रहा हूं। साथ ही साथ में हमारे चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आपके क्लास 10 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो उसको आप जरूर पढ़ें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ फॉर्म में हम आपको नोट्स भी अवेलेबल करा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।